तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी एंड आयशा खान के बारे में। तो क्या मुनावर एंड आयशा का जो सिचुएशन चल रहा है बिग बॉस में वो फेक है? वेल गाइस, मुनावर फारूकी, आयशा खान एंड नाजिला से रिलेटेड क्या चल रहा है एग्जैक्टली मैंने आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर एक बार देख लेना। बट यार, जब से मुनावर एंड आयशा का कन्फ्रंटेशन हुआ है तब से उनका रिलेशन थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। स्टार्टिंग में तो आयशा उनको बहुत सुनाई, पूरा कन्फ्रंट की, उसके बाद मुनावर फारूकी उनको मल्टीपल टाइम सॉरी भी बोले जाकर कि प्लीज मेरे को अब माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है धीरे धीरे ही सही, बट आयशा उनको इवेंचुअली माफ कर सकती है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो उन दोनों के बीच में थोड़े से नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी हो रहे हैं एंड या वो लोग कैजुअली गेम्स वगैरह भी खेल रहे हैं। तो वही थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि ये मुनावर एंड आयशा वाला सिचुएशन जो है वो फेक तो नहीं है। एंड इससे रिलेटेड इसी सीजन की एक एक्स कंटेस्टेंट सोनिया भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि आई थिंक मुनावर एंड आयशा हैव प्री प्लान्ड एवरीथिंग बिफोर एंटरिंग द शो। आयशा घर में घुसी थी क्लेमिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि वो पूरा सच्चाई निकाल देगी, बट अब देखकर लग रहा है कि वो मुनावर के साथ खुश है। आई थिंक दे हैव प्री प्लान्ड द गेम। अब ये तो था घर के बाहर से एक ओपिनियन, बट घर के अंदर से भी एक कंटेस्टेंट के तरफ से सिमिलर ओपिनियन आया, क्योंकि आयशा एंड मुनावर से रिलेटेड एक प्रोमो रिलीज हुआ था जहां पर हुआ क्या कि आयशा एंटर करती है रूम में एंड वो मुनावर को बोलती है कि आप ये व्हाइट शर्ट पहनो, एंड या मुनावर वो व्हाइट शर्ट पहन भी लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आगे क्या होता है, वो लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा स्माइल वगैरह कर रहे थे। तो यही सबको देखकर ऐश्वर्या अपना ओपिनियन देती है, मेरे को तो बहुत एक्टिंग लग रही है मुनावर की साइड से, तुम लुक्स भी दे रहे हो, उसने जो बोला व्हाइट शर्ट पहन लो वो भी पहन के जा रहे हो, लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बट या फुकरा इंसान भी सिचुएशन के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। रिसेंटली उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अगर कोई डबल डेट कर रहा है, ट्रिपल डेट कर रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग एंड वी विल नेवर सपोर्ट इस चीज को। बट हाँ, जो मेरे को बुरा लगता है वो ये लगता है कि भाई पर्सनल लाइफ का तमाशा नेशनल टेलीविजन में लाकर क्यों किया जा रहा है, दैट्स व्हाट आई डोंट अप्रिशिएट। अब ये तो था इन दोनों का स्टोरी, बट नाजिला जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है मुनावर फारूकी, वो कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत बड़े एलिगेशंस लगाई थी उनके अगेंस्ट। अब उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। जी हाँ, उनकी फ्रेंड का एक लाइव स्ट्रीम क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो लोग दोनों एक साथ थे एंड उनकी फ्रेंड बोल रही होती है कि नाजिला कभी कभी क्या करती है कि वो रैंडम बॉयज से बात करती है जस्ट बिकॉज शी इज बोर्ड, एंड वो उन लड़कों के अंदर होप्स जगा देती है कि आगे जाकर वो लोग भी कुछ हो सकते हैं। नाउ मेरे को नहीं पता ये लाइव स्ट्रीम कब का है, बट स्टिल एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। She doesn't like someone, she'll make them think they like her, you know, like for example this person she's talking to, she doesn't like him at all, she's just bored, so she doesn't like him at all and she's bored, so she'll make him think she really likes him, like she'll give him these random hints, right? And there's this random dude in like Pune who wants to be with her and she's like, bro, like I don't know why he even like wants to, like we don't even know each other that well, but then obviously she got bored and all for like 1-2 days and now they like still the love of her life and she can't live without him. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस अचानक भयानक गेमिंग की वाइफ के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस के इस सीजन में UK07 राइडर एंड अचानक भयानक गेमिंग दैट इज अरुण शेट्टी के बीच में थोड़े से कंट्रोवर्सीज हुए हैं। उन दोनों के बीच में एक मेजर झगड़ा भी हुआ था जहां पर एक दूसरे के फैमिली के साइड को भी लाया गया था। तो रिसेंटली शायद इन दोनों के बीच में फिर से एक आर्ग्यूमेंट हुआ था जहां पर UK07 राइडर अरुण शेट्टी के वाइफ के बारे में फिर से मेंशन कर दिए एंड इस बार उनकी वाइफ शांत नहीं थी, वो उनके अगेंस्ट एक रोस्ट वीडियो रिलीज की। जी हाँ, उन्होंने ये रील अपलोड किया, आप खुद देख लीजिए वो क्या बोली। मैं 1 टाइम माफ कर दो, 2 टाइम माफ कर दो, 3rd मेरे को नहीं माफ कर दो। He cry for her wife. I speak for your family. To event where you go in hotel, you remember? Again, you talk about her wife. एक बार एक गलत खत्म, सल्तनत खत्म। चल निकल, चल निकल। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईपीएल ऑक्शन के बारे में। तो कल था आईपीएल ऑक्शन एंड भाई ये ऑक्शन में धमाल मच गया। पहले आप टॉप 5 बाइज का रेट्स देख लो यार। नंबर 1 में मिचेल स्टार्क बिके एट 24.75 करोड़, देन पैट कमिंस एट 20.5 करोड़, फिर डेरिल मिचेल 14 करोड़ में, हर्षल पटेल 11.75 करोड़ में एंड अलजारी जोसेफ 11.5 करोड़ में। मतलब कि भाई जो टॉप 2 बाइज थे वो 20+ करोड़ के थे एंड दोनों ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स है। और भाई साहब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आईपीएल के विनर्स को पूरे टीम को जो प्राइज मनी मिलता है दैट इज 20 करोड़, बट ये दोनों का इंडिविजुअल सैलरीज ही 1 साल का खेलने का 20 करोड़ प्लस है। मतलब कि भाई ये लोग इनडायरेक्टली ऑलरेडी आईपीएल जीत लिए। बट या कल वाले ऑक्शन में कौन से टीम ने कौन से प्लेयर्स को कितने प्राइस में खरीदा, अभी आपके स्क्रीन में सारे टीम्स का लिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आपका जो भी फेवरेट टीम है आप एक बार पॉज करके रीड कर लेना एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना कि क्या आप अपने टीम्स के ऑक्शन पिक से खुश हो या नहीं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले
मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा के बारे में। तो मुंबई इंडियंस के जो ओनर है आप लोग को पता ही होगा, अंबानीज हैं। तो उनमें से आकाश अंबानी रोहित शर्मा के ऊपर रिएक्ट किए। जी हाँ, बेसिकली मुंबई इंडियंस एक ट्वीट को शेयर किए जो कि आईपीएल ऑक्शन में एक इंसिडेंट हुआ था एंड यहाँ पर बताया गया था कि एक फैन ऑक्शन को देखने आए थे एंड वो पीछे से चिल्लाए थे रोहित शर्मा को वापस लाओ, जिस पर आकाश अंबानी उनको कामली रिस्पॉन्ड करके बोले थे चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा। मतलब कि काइंड ऑफ वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी वो मुंबई इंडियंस के ही पार्ट है, भले उनका कैप्टेंसी चला गया होगा बट स्टिल ही इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ एमआई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। तो अराउंड दिस टाइम लास्ट ईयर ऋषभ पंत का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था एंड उसी एक्सीडेंट को रिकॉल करते हुए ऋषभ पंत इंटरव्यू में कहे कि मैं लकी हूं टू बी अलाइव आफ्टर दैट काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट। मेरे रिकवरी का फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था एंड उस पे बहुत दर्द हुआ था मेरे को, बट अब रिकवरी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा एंड सीए नीरज अरोरा के बारे में। तो क्या विवेक बिंद्रा अपने वीडियो में एक गलत पॉइंट बोल दिए? वेल गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि विवेक बिंद्रा लाइव आए थे एंड वो लाइव स्ट्रीम में संदीप महेश्वरी को रिस्पॉन्ड किए थे एंड वो काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने बिजनेस को क्लैरिफाई किए थे कि वो स्कैम नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस पूरी तरीके से अच्छे से ऑडिटेड है एंड ट्रांसपेरेंट है। उनके बिजनेस को बड़े बड़े फर्म्स, बिग 4 फर्म्स ऑडिट करते हैं। तो ये जो ऑडिटिंग वाला टॉपिक उठा, इसके बारे में सीए नीरज अरोरा डिस्कस किए एंड उन्होंने एक पॉइंट रेज किया। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। कि आप दिखा रहे थे कि बिग 4 का ऑडिट जो है वो कमाल का होता है और बिग 4 ने अगर ऑडिट किया तो फ्रॉड के तो चांसेस है ही नहीं। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज बेसिकली चेकिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हैं ना, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से बने या नहीं बने हैं। अब क्या ऑडिटिंग में जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं तो भाई साहब ऑडिटर 100% गारंटी दे देता है कि भाई साहब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिए, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, इसमें तो कोई फ्रॉड है नहीं। नहीं, गलत, पहली गलती। क्यों? अगर आप लोग ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है ऑडिटर विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। मतलब यहाँ पे ऑडिटर कह रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है और मैं इस पे हाईली कन्विंस्ड हूं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि ऑडिटर ने गारंटी दी है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, तो दिखाइए मुझे। इसे प्रोपेगेंडा ना बनाए कि भाई मैं महेश्वरी जी की टीम में हूं या मैं बिंद्रा जी की टीम में हूं या बिंद्रा जी के अगेंस्ट हूं। मैं दोनों के साथ नहीं हूं, दोनों के अगेंस्ट नहीं हूं। भाई मेरे को बस जब मेरी फ्रेटर्निटी या मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात हुई तो मुझे लगा कि मुझे आगे आके इसको जो है क्लैरिफाई कर देना चाहिए। दैट्स इट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव अपने कुछ फैंस से खुश नहीं है। जी हाँ, इन फैंस ने ऐसा क्या कर दिया एंड एल्विश यादव क्यों उनसे खुश नहीं है, आप खुद सुन लो। जितने भी फैंडम्स हैं भाई, जो एक दूसरे को जो भी करते हैं, किसी की एडिट बनाते हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप एक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो। दो लोग हैं, मनीषा एल्विशा, इसका मतलब ये मनीषा एल्विश, दो लोग दोस्त हैं, उन दोनों को अपनी बाउंड्रीज पता है। बट जो फैंडम्स हैं, मैं वो नहीं कह रहा सबको, बहुत कुछ लोग हैं जिनको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता, जो सिर्फ गलत काम करते हैं ना कि ये कर लो, तुम दोनों शादी कर लो, तुम दोनों ये कर लो, तुम दोनों ये होना चाहिए, ये करवाओ, वो करवाओ। उनको समझना चाहिए बाबा कि There's a boundary। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान को एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिला। जहाँ गाइस वो विस्तारा एयरवेज के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे एंड अचानक से उनको एक नोट मिला जिसमें कि वही लिखा था कि हे निश्चय ट्रिगर्ड इंसान, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। आपका वीडियोस हम लोग को बहुत पसंद आता है, दे आर वेरी फनी, बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल। एंड ये चीज देखकर ऑफ कोर्स उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो कहे विस्तारा क्रू इज द स्वीटेस्ट फॉर रियल। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सीरियस फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड सिचुएशन के बारे में। अब हमारे लाइफ में दोस्तों के बीच में थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो चलते ही रहता है, बट महाराष्ट्र से एक 16 साल का बच्चा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया भाई। बेसिकली वो अपने एक फ्रेंड को शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैब कर दिया था फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल्स। एंड बताया जा रहा है कि वो इसलिए भी अपसेट थे क्योंकि उनका फ्रेंड जो था वो अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा था, इसीलिए वो 16 साल के बच्चे के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू का चार्ज लगा दिया गया भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूटी ओनर के बारे में जिनके अगेंस्ट 3.25 लाख का फाइन लग गया। जी हाँ, एक स्कूटी कितना का ही होता होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का, बट ये ओनर को 3.25 लाख का फाइन लग गया फॉर ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स। बताया जा रहा है कि द व्हीकल ओनर इज अ वुमेन एंड ये जो 600 वायलेशंस है ये हुए फॉर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट एंड फॉर टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन व्हाइल राइडिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केआरके के बारे में। तो क्या फाइनली केआरके अपने क्रिटिक वाले जॉब को क्विट करके एक डायरेक्टर
डायरेक्टर बनने वाले हैं। वेल इससे रिलेटेड उन्होंने ट्वीट करके बोला, आई एम लीविंग क्रिटिक जॉब टू फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग राइटर एंड डायरेक्टर। आई विल ऑफिशियली अनाउंस माई फिल्म इन जनवरी 2024 एज अ डायरेक्टर। होप आई विल बी एबल टू मेक अ गुड फिल्म। चलो फाइनली एक मूवी हम लोग को मिल गया भाई, जो कि 5000 करोड़ तो आराम से कर लेगा यार बॉक्स ऑफिस में। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम प्ले फ्लिक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन द मरमेड स्केल्स ने कंप्लीट कर चुकी हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली डेविड सोलांकी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्टर के बारे में जो मार्वल्स के लिए काम करते थे एंड उनके लॉ ब्रेक करने की वजह से उनको मार्वल ने किक आउट कर दिया, फायर कर दिया। जी हाँ गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट जोनाथन मेजर्स एंड आई एम श्योर आप इनको रिसेंट टाइम्स में एक मूवी में देखे होंगे जो कि है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में, एंड वो लोकी सीरीज में भी अपीयर किए थे। रिसेंटली क्या हुआ कि उनके अगेंस्ट एक वर्डिक्ट पास हो गया कि he has been found guilty of assaulting ex-girlfriend and harassing her। एंड जैसे ये न्यूज बाहर आया, मार्वल स्टूडियोज ने उनको फायर कर दिया फटाक से एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैपर ड्रेक के बारे में। तो ड्रेक का ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है एंड लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहां गाइस वो ऐसे लाइव आए थे एंड उनको कुछ डोनेशंस मिल रहे थे। एक पर्सन ने उनको खाली 20 सेंट्स डोनेट किया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15-17 रुपीज। अब ड्रेक एक मल्टी मिलियनर पर्सन है यार, एंड कहीं ना कहीं हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यार कि ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज छोटा मोटा डोनेशन को तो इग्नोर ही कर देंगे, बट उन्होंने ये डोनेशन को एक्नॉलेज किया एंड उनके तरफ से ये रिएक्शन आया। But honestly though, forget about me. Thank you for the 20-cent tip for our deeds. Appreciate that. That'll go to a good cause. ट्विटर में ये वाला क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है एंड जैसा कि आप देख सकते हो कमेंट्स में उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चीज के लिए, एंड लोग बोल रहे हैं कि बाकी स्ट्रीमर्स इनसे सीखो भाई। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अगर आप कुछ न्यूज वगैरह भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।